हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो मेरा नायका हॉल वीडियो होगा। तो मैंने ये सोचा था कि मैं जब भी नायका से परचेज करूंगी विच इज यूजुअली एवरी मंथ, तो मैं अपना हॉल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने क्या प्रोडक्ट खरीदे हैं। बट काफ़ी वक्त हो गया है इस पर्टिकुलर पार्सल को आए हुए एंड एज यू कैन सी ये एक पिंक कलर का पार्सल है। सो बेसिकली ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने नायका के जो पिंक सेल हुई थी उसके ड्यूरेशन में खरीदे थे एंड आई नो काफ़ी टाइम हो गया है, बट जो प्रोडक्ट मैंने परचेज किए हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी। सो आज के वीडियो में मैं ये सारे प्रोडक्ट्स जो कि इस बड़े से पार्सल में है आई क्विकली शो यू। ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने खरीदे हैं ये सारे प्रोडक्ट्स आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एंड सिंस काफ़ी वक्त हो गया है मुझे ये सारे चीज़ें परचेज किए हुए, मैंने इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी ट्राई करी हुई हैं एंड आई डू हैव माई फर्स्ट इम्प्रेशन। सो जैसे जैसे मैं आपको वो प्रोडक्ट शेयर करूंगी, मैं जो प्रोडक्ट का MRP और जो सेल प्राइस जो मुझे पड़ा है वो मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगी अलॉन्ग विद जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है अबाउट दीज प्रोडक्ट्स, जो अभी तक जो मैंने फील किया है इन प्रोडक्ट्स के बारे में वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सीइंग कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स मैंने परचेज किए थे ड्यूरिंग द लास्ट नायका पिंक सेल, देन कीप ऑन वॉचिंग। नाउ सिंस काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, आई वुड क्विकली जंप राइट इन टू द बॉक्स एंड आई वुड बी टेकिंग आउट वन प्रोडक्ट एट अ टाइम इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर। मैं बहुत रैंडमली प्रोडक्ट्स निकालूंगी। इनफैक्ट आई वुड से कि जो सबसे बड़ी पैकेजिंग है वो मैं पहले निकालूंगी। एंड ऑल्दो काफ़ी टाइम हो गया है मुझे ये प्रोडक्ट्स परचेज किए हुए, मैंने अभी तक इनकी पैकेजिंग नहीं फेंकी है बिकॉज आई वॉन्टेड टू शो यू गाइज। सो जो पहला सेट है मेरे पास वो है ये बेयर एनाटॉमी का। ये है इनका एंटी डैंड्रफ शैम्पू का। दिस इज देयर एंटी डैंड्रफ शैम्पू एंड हेयर मास्क। मैंने अपना शैम्पू चेंज करना था एंड समहाउ आई डू फील कि मुझे थोड़ा डैंड्रफ का इशू हो रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट आई वांटेड टू ट्राई समथिंग न्यू। मुझे लॉरियल का ये हेड एंड शोल्डर के शैम्पूज जो हैं करेंटली सूट नहीं कर रहे हैं, प्लस आई वांटेड टू ट्राई समथिंग न्यू। सो मैंने ये शैम्पू और हेयर मास्क का सेट मंगवाया था। आई हैव ट्राइड देम वंस एंड आई डू लव द वे जिस तरीके से ये काम करते हैं या ये शैम्पू लैदर करता है मेरे बालों में। बट इनकी जो स्मेल है, सिंस इट इज़ एन एंटी डैंड्रफ शैम्पू, इसकी जो स्मेल है वो काफ़ी मिंटी है एंड ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा प्लेजेंट नहीं है। सो इफ़ यू आर अप्लाइंग एनी ऑफ दीज, लाइक आप शैम्पू या कंडीशनर में से कोई भी इस्तेमाल कर रहे हैं एंड यू आर नॉट फॉन्ड ऑफ वेरी मिंटी और केमिकली सॉर्ट ऑफ स्मेल्स, देन आई वुड सजेस्ट कि आपको और अच्छा हेयर फ्रेगनेंस सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा ताकि इसकी जो स्मेल है वो आप बेयर कर सके। एंड ऐसा नहीं है कि स्मेल वॉश करने के एक आध घंटे में चली जाती है। द स्मेल लिंगर्स ऑन फॉर द एंटायर डे व्हेन यू वॉश योर हेयर, सो दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉट वेरी प्लेजेंट अबाउट दिस पर्टिकुलर सेट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डू फील दैट दिस प्रोडक्ट इज वर्किंग डिसेंटली वेल फॉर मी। नाउ जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरे पास वो मैंने परचेज किया है बाय द ब्रांड मामा अर्थ एंड इट इज़ देयर राइस फेस वॉश। मैंने बहुत सारे जो कोरियन मेकअप या स्किन केयर वीडियोस होता है उसके अंदर देखा है कि वो राइस वाटर का इस्तेमाल करते हैं एंड ऑल्दो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप अपना राइस वाटर खुद प्रिपेयर करें घर में, बट आई एम अ लिटिल लेजी उस कंटेक्स्ट में। सो आई प्रेफर गोइंग फॉर समथिंग जो कि जिसके अंदर ऑलरेडी राइस वाटर हो या राइस रिलेटेड समथिंग हो। सो that is why I ordered this rice face wash. If you have seen my past videos, I absolutely love Mama Earth का जो उपटन फेस वॉश और उपटन स्क्रब का सेट है। I absolutely love it. मैंने उसकी बहुत सारी बॉटल्स फिनिश की हुई हैं, बट क्योंकि मुझे वो पर्टिकुलर वाला Mama Earth का इतना पसंद था मैं कुछ और नया ट्राई करना चाहती थी एंड I bought this rice face wash by Mama Earth एंड मैंने नॉट जस्ट ये फेस वॉश परचेज किया है बट I have also bought this little facial kit which is the Mama Earth rice facial kit and इसके अंदर 6 steps आते हैं। I have tried again the Upton facial kit from Mama Earth and as always I love that particular thing, so I wanted to try another home facial kit by Mama Earth and this time I bought this rice facial kit। मैंने इसे अभी ट्राई नहीं किया हुआ है। I would be trying this particular facial kit on camera with you guys and sharing my experience, but मैंने ये जो rice face wash है इसको I have been using since the past week and again without being biased, without this being a completely unsponsored video, I love this product. मुझे
टू बी ऑनेस्ट आई थिंक आई वुड से कि मुझे ये उपटन फेस वॉश से थोड़ा सा ज़्यादा पसंद आ रहा है, सिंस इसका जो टेक्सचर है, जो कंसिस्टेंसी है, वो थोड़ा स्क्रब लाइक नहीं है, बहुत स्मूथ है, बहुत अच्छे से लैदर करता है, एंड आई डू फील वेरी फ्रेश आफ्टर यूजिंग दिस वन. सो येस, दीज आर द टू प्रोडक्ट्स जो कि मैंने मामा अर्थ से परचेज किए हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर ब्रांड विच इज वेरी पॉपुलर, एंड दैट इज डॉट इन की. सो आई अगेन हैव बीन स्पॉन्सर्ड बाय द ब्रांड इन द पास्ट मंथ्स. मैंने कुछ स्पॉन्सर्ड वीडियोस की हैं या PR वीडियोस की है इस पर्टिकुलर ब्रांड की, लेकिन ये जो करंट प्रोडक्ट्स जो मैंने परचेज किए हैं, आई हैव बॉट दीज प्रोडक्ट्स विद माई ओन मनी. मुझे कुछ प्रोडक्ट्स डॉट इन की के काफ़ी पसंद आए हैं, एंड कुछ ऐसे हैं जो मुझे उतने ज़्यादा सूट नहीं किए हैं, बट सिंस बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं ब्रांड ने, मैं कुछ प्रोडक्ट्स ट्राई करना चाहती थी. एंड वन ऑफ द प्रोडक्ट्स वॉज दिस पर्टिकुलर टिंटेड सनस्क्रीन बाय द ब्रांड. नाउ सनस्क्रीन तो हम लोग यूजुअली लगाते ही हैं, एंड सिंस इतनी गर्मी है, जो जिस तरीके की UV रेज हैं, इट इज़ रिकमेंडेड कि जो SPF हम यूज़ करें इट शुड बी मोर देन 50. सो ये जो पर्टिकुलर डॉट एंड की का स्ट्रॉबेरी ड्यू टिंटेड सनस्क्रीन है, इसके अंदर SPF 50 प्लस PA++++ है, विच इज़ अमेजिंग फॉर योर स्किन. एंड मैंने पर्टिकुलरली ये प्रोडक्ट परचेज किया क्योंकि ये टिंटेड है. नाउ अगेन मैंने ये प्रोडक्ट 2-3 बार इस्तेमाल किया हुआ है, एंड येस इट इज़ टिंटेड, ऑल्दो ये जो पर्टिकुलर शेड है इट माइट नॉट सूट एवरी स्किन टोन. लाइक मेरा जो स्किन टोन है, इस मेरे लिए भी ये थोड़ा लाइट कलर्ड है, और ब्लेंड करने के बाद ठीक हो जाता है, बट दिस माइट गिव यू अ लिटिल फ्लैशबैक. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप मेरे से थोड़े डीपर स्किन टोन के हैं, देन दिस वुड बी अ लिटिल लाइटर फॉर यू. इस टाइप की कुछ बॉटल में ही आता है, एंड आई विल क्विकली शो यू द टिंट ऑफ इट. सो दिस इज हाउ लाइट इट इज. लाइक देखने में ये ऑलमोस्ट वाइट सा लग रहा है, बट इट इज टिंटेड, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. थोड़ा सा टिंट देता है ये फेस को, पर ब्लेंड होने के बाद ये नॉन ग्रीसी हो जाता है, एंड इट गेट्स वेरी इजीली क्विकली एब्जॉर्ब्ड इनटू द स्किन, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स ब्लेंड करने के बाद. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट दिस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, एंड मैं ट्राई करूंगी कि इस पर्टिकुलर जो टिंटेड सनस्क्रीन है उसको अपने ऊपर यूज करके आपको दिखाऊं. एक फुल रिव्यू वीडियो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं. सो येस, दिस इज द प्रोडक्ट जो कि मैंने डॉट एंड की से मंगाया है. अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने एक प्रोडक्ट और मंगाया था बाय द ब्रांड डॉट एंड की, एंड इट इज देयर पोमोग्रेनेट रेटिनॉल प्लस कैफीन आई क्रीम. अगेन आई क्रीम खत्म हो गई थी मेरे पास. आई वांटेड टू ट्राई समथिंग न्यू, एंड दिस इज समथिंग जिसने मेरा अटेंशन ग्रैब किया. Honestly saying, it was the packaging जिसने मेरा attention grab किया, and I wanted to try. This is how the applicator looks like. It is very easy and very convenient to try. दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है, and since it is so easy to use, मैं भूलती नहीं हूँ अपने आई क्रीम को यूज़ करना. To be honest, मैं थोड़ी सी अगेन अपने स्किन केयर को लेके थोड़ी लेजी हो जाती हूँ कई बार, बट दिस इज़ समथिंग जिसके अंदर बिल्ट इन एप्लीकेटर है, एंड इस्तेमाल करना इज़ वेरी ईजी एंड वेरी कन्वीनियंट. मैंने करीबन 1 हफ्ता हो गया मुझे इसे इस्तेमाल करते हुए. मैं इसे मॉर्निंग एंड इवनिंग अपने स्किन केयर रूटीन में इस्तेमाल कर रही हूँ, बट सिंस इट्स एन आई क्रीम, मैंने 1 हफ्ते में मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखा है. सो एज ऑफ नाउ आई वुड नॉट कॉमेंट ऑन हाउ दिस पर्टिकुलर वन वर्क्स, बट येस, इसको अप्लाई करना काफ़ी कन्वीनियंट है. टॉकिंग अबाउट आई क्रीम्स, मैंने एक और अंडर आई क्रीम या अंडर आई सीरम ऑर्डर किया था, एंड दिस इज द लॉरियल, आई गेस इट इज़ बाय लॉरियल. Yes, it is L'Oreal Glycolic Bright डार्क सर्कल आई क्रीम, एंड ये पर्टिकुलर वाला मैंने अपने हस्बैंड के लिए ऑर्डर किया था. सो येस, अगेन दिस इज समथिंग दैट ही हैज बीन यूजिंग सिंस अराउंड लाइक 2 weeks, एंड सिंस ही डज लाइक इट, बट क्योंकि सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं, आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन हाउ नाइसली इट वर्क्स. आई क्विकली शो यू द एप्लीकेटर. सो दिस इज हाउ द एप्लीकेटर ऑफ द प्रोडक्ट लुक्स लाइक. इसके अंदर 3 छोटी छोटी बॉल्स हैं यहाँ पे, विच मेक्स द एप्लीकेशन वेरी ईजी
एंड ही लाइक्स हाउ कोल्ड इट फील्स जब ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट वो अप्लाई करते हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एंड वन ऑफ द वेरी बेसिक प्रोडक्ट्स जो मैंने परचेज किए हैं, एंड दैट इज दिस ट्यूलिप कॉटन पैड्स. मैं अपना टोनर अप्लाई करने के लिए इन कॉटन पैड्स का इस्तेमाल करती हूँ, एंड दैट इज व्हाई आई हैव यूज्ड दिस. आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ यूजिंग कॉटन पैड्स एंड आई वुड लव टू हैव अ टोनर जिसको मैं स्प्रे कर सकूँ, एंड आई एम नॉट टू श्योर विच वन टू बाय. सो अगर आप कोई पर्टिकुलर ऐसा टोनर रिकमेंड करना चाहते हैं जिसको मैं इजीली स्प्रे कर सकूं और वो ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब हो जाए इनटू द स्किन, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, एंड आई वुड लव टू ट्राई समथिंग विच इज मोर कन्वीनियंट टू अप्लाई. ओके, सो यू माइट हैव अ लिटिल चेंज. आपको थोड़ा सा हो सकता है डिस्टर्बेंस हो ड्यू टू द एक्सटर्नल साउंड्स. बहुत ज़्यादा गर्मी है एंड आई वॉज ट्राइंग टू शूट विदाउट सिटिंग इन द फैन और AC, लेकिन उसकी वजह से मेरा जो फेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्वेट कर रहा था एंड आई वॉज फीलिंग वेरी अनकम्फर्टेबल. सो आई हैव स्विच्ड ऑन द AC, जिसकी वजह से थोड़ा एक्सटर्नल नॉइज बढ़ सकता है, बट येस आई डू होप दैट आई एम स्टिल ऑडिबल. नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द हॉल. ओके, आई फॉरगॉट टू शो यू दीज 2 प्रोडक्ट्स बाय मामा अर्थ अगेन, क्योंकि मैंने मामा अर्थ के 2 प्रोडक्ट्स परचेज किए थे. मुझे ये 2 सैम्पल साइज प्रोडक्ट्स जो हैं वो सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिला था एज फ्रीबीज. सो मैंने 2 जो प्रोडक्ट्स सेलेक्ट किए हैं, one of them is their rosemary anti hair fall shampoo, I guess. Yeah, this is the anti hair fall shampoo, and जो दूसरा मैंने ऑर्डर किया है that is the onion conditioner. I guess मुझे दोनों एक जैसे ऑर्डर करने चाहिए थे, बट दिस वॉज द ओनली ऑप्शन दैट वॉज अवेलेबल. इसलिए दीज आर द 2 प्रोडक्ट्स जो कि मुझे एज अ फ्रीबी रिसीव हुए हैं बाय द ब्रांड. यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने अभी तक आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, दे आर ऑल स्किन केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने मेकअप इस बार कम ही ऑर्डर किया है. दिस इज द लास्ट स्किन केयर प्रोडक्ट जो कि मैंने ऑर्डर किया है, एंड आई वुड लाइक टू शो यू. जो नेक्स्ट स्किन केयर प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया है, दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. It is this advanced snail 96 mucin powder essence by the brand Cosrx. Again, I am not even sure कि मैं इस चीज़ को ठीक से pronounce कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ. And I just wanted to give this particular thing a try. I have a very sensitive skin. मेरी skin बहुत sensitive है. जब भी मैंने कोई भी नया स्किन के प्रोडक्ट ट्राई किया है, somehow मोस्ट ऑफ द टाइम वो मुझे सूट नहीं करता है, एंड दैट इज़ द रीज़न मैं बहुत ज़्यादा नए स्किन के प्रोडक्ट्स ट्राई नहीं करती हूँ. आई जस्ट स्टिक टू जो कि मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ या जिसके बारे में मुझे पता है मुझे सूट करेगा. बट सिंस देयर आई न्यू कि मेरी स्किन को कुछ एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत है, आई नीड समथिंग एल्स, एंड मैं कुछ ऐसा ही इस्तेमाल करना चाहती थी जिसके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे हों. सो दैट इज़ द रीज़न आई बॉट दिस पर्टिकुलर वन. नाउ दिस इज़ हाउ द बॉटल लुक्स लाइक. इनिशियली दिस इज द ओनली ब्रांड जो कि स्नेल म्यूसिन बनाता था, बट आई डू थिंक दैट देयर आर अ फ्यू इंडियन ब्रांड्स एज वेल जो कि 99% स्नेल म्यूसिन जो है वो अब बनाने लगे हैं, या इट इज़ अवेलेबल इन इंडिया. बट सिंस दिस इज समथिंग जो कि काफ़ी पुराना है, एंड आई वॉन्टेड to give this particular thing a try first, so I went for the one जो कि पुराना है and जिसके reviews काफ़ी अच्छे हैं. And as you can see I have tried a little bit of this. मुझे again तकरीबन 1 हफ्ता हो गया है इस particular product को try करते हुए, and so far I do love this product. Initially जब मैंने 2 या 3 बार इस product को try किया था, my skin felt amazing. मुझे instantly ऐसा लगने लगा कि काफ़ी plumpy skin feel हो रही है, but I think that was all psychological. बट मैं नाउ इसको 1 हफ्ते से इस्तेमाल कर रही हूँ मॉर्निंग एंड इवनिंग ड्यूरिंग माई स्किन केयर रूटीन, एंड सो फार आई डू फील दैट कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मेरी स्किन के लिए काम कर रहा है. अगेन बहुत थोड़ा सा मैंने इस्तेमाल किया है, सो मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है मेरी स्किन में, या मैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील कर रही हूँ इन माई स्किन. बट येस, ये जो प्रोडक्ट है ये मुझे हार्म नहीं कर रहा है, मुझे एक्ने या ब्रेकआउट्स नहीं दे रहा है. सो फार दिस प्रोडक्ट इज वर्किंग वेल फॉर मी. अगर आपने ये प्रोडक्ट ट्राई किया हुआ है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपका एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा है. नाउ दीज वर ऑल द स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो कि मैंने नाइका से परचेज किए हैं. आई जस्ट हैव अ फ्यू मोर प्रोडक्ट्स लेफ्ट, एंड ऑल द प्रोडक्ट्स जो कि मैं अब आप लोगों को दिखाऊंगी, दे आर द मेकअप प्रोडक्ट्स. सो आई विल शो यू फर्स्ट. सबसे पहले मैं आपको वो प्रोडक्ट दिखाऊंगी विच इज़ अ रीपरचेज, एंड इट इज़ दिस के ब्यूटी कंसीलर. बहुत ही रेयर
रेयर ऐसा होता है कि मैं अपना कोई मेकअप प्रोडक्ट कंप्लीटली फिनिश कर पाती हूँ, एंड दिस इज़ वन सच प्रोडक्ट। के ब्यूटी का फाउंडेशन भी मुझे इतना पसंद है कि मैंने उसकी 2 बॉटल्स फिनिश कर दी हैं, एंड द सेम गोज़ फॉर द के ब्यूटी कंसीलर। दिस इज़ माई ओल्ड कंसीलर जो कि कम्प्लीटली फिनिश हो चुका है, शायद 1 या 2 बार ही इस्तेमाल कर पाऊंगी मैं इसे, एंड दैट इज़ द रीज़न आई बॉट अ बैकअप। आई एम इन द शेड 140Y मीडियम एंड आई जस्ट बॉट अ बैकअप ऑफ माई फेवरेट कंसीलर। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मेरे पास है दैट इज़ अनदर वन ऑफ द कल्ट फेवरेट्स, वन ओजी प्रोडक्ट जो कि हमेशा से मार्केट में अवेलेबल है, एंड आई यूज्ड टू हैव इट इन द बिगिनिंग जब मैंने अपनी मेकअप जर्नी स्टार्ट की थी, बट क्योंकि इतने सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो गए, आई फॉरगॉट अबाउट दिस, एंड ऑफ कोर्स जो मेरे पास था वो ड्राई कर गया। सो आई बॉट दिस जेल लाइनर बाय Maybelline. I am more of a liquid eyeliner person, so मैं जेल लाइनर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ, या फिर ये कह लीजिए मेरे पास कोई अच्छा जेल लाइनर था नहीं। I recently bought इंग्लॉट का जेल लाइनर एंड दिस इज़ द Maybelline वन जो कि मैंने परचेज़ किया है। इंग्लॉट से तो काफ़ी सस्ता है ये, बट आई डू लाइक हाउ द इंग्लॉट वन फील्स, एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस पर्टिकुलर वन, क्योंकि आई नो मैंने इसे ट्राई किया हुआ है तो मैं जानती हूँ मुझे पसंद आएगा। सो येस, दिस इज़ दी वन जो कि मैंने रिसेंटली परचेज़ किया। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैंने परचेज़ किया है, इट इज़ अगेन वन ऑफ द प्रोडक्ट्स जो काफ़ी फेमस हुआ है रिसेंटली। इट इज़ दिस Maybelline's Fit Me Fresh Tint SPF 50। अगेन दिस इज़ लाइक अ टिंटेड SPF जैसे कि डॉटन की है, बट दिस इज़ मोर लाइक अ मॉइस्चराइजिंग SPF, एंड जो टिंटेड मॉइस्चराइजर्स होते हैं, आई डू लव टू अप्लाई दोज मॉइस्चराइजर्स स्पेसिफिकली ड्यूरिंग समर्स, क्योंकि फाउंडेशन थोड़ा हैवी फील करते हैं। बट दिस इज़ बाय Maybelline जिसके मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स ट्राई किए हुए हैं, एंड ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे लगते हैं। सो येस, आई बॉट दिस Maybelline Fit Me Vitamin C Fresh Tint with SPF 50। अगेन मैंने इसे ट्राई किया हुआ है, एंड मुझे इस पर्टिकुलर वाले का जो कवरेज है वो डॉटन की का जो टिंटेड SPF है उससे बेहतर लगता है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मैं फुल रिव्यू वीडियो अपने चैनल पे कर सकती हूँ। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो अगर आप इसका फुल रिव्यू वीडियो देखना चाहेंगे तो। नेक्स्ट जो 2 प्रोडक्ट्स है, दे आर न्यू इन द मार्केट कह लीजिए, या न्यू इन माई वैनिटी कह लीजिए। सो द वेरी फर्स्ट वन दैट आई हैव इज बाय द ब्रांड Recode, और ये है उनका ऑल दैट शी वांट्स काजल, एंड इट इज मेड इन जर्मनी प्रोडक्ट। आई हैवंट ट्राइड दिस ऑनेस्टली, आई हैवंट इवन ओपन दिस प्रोडक्ट। सो बेसिकली इट इज काजल पेंसिल। आई हैव सो मेनी ऑफ देम, एंड समहाउ जो भी पेंसिल्स मुझे इनिशियली पसंद आती हैं, आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स वो उतनी पिगमेंटेड नहीं रहती हैं, या उतनी अच्छे से काम करना बंद कर देती हैं। सो although I do have a lot of them, I ordered another one, and this particular one is not in black. I am recently loving the white or nude waterline look, and मैंने Mars Cosmetics का white eyeliner ट्राई किया हुआ है, उसका beige eyeliner ट्राई किया हुआ है, and उन दोनों पे मैंने एक full review वीडियो भी बनाया हुआ है। So since मेरा जो Mars का white eyeliner है वो कुछ महीने हो गया है, and वो थोड़ा पैची हो गया है, आई वॉन्टेड टू ट्राई अ न्यू वन, सो आई बॉट दिस Recode का वाइट लाइनर, एंड आई जस्ट होप कि ये उतना अच्छे से काम करेगा। लेट मी जस्ट ट्राई इट ऑन द बैक ऑफ माई हैंड। ओके, इट सीम्स टू वर्क वेल, बट आई डोंट थिंक दैट दिस इज एज पिगमेंटेड एज द Mars वन, बट येस वील गिव, ओह ये स्मच नहीं हो रहा है। ओके, वील गिव दिस वन अ ट्राई, एंड आई वुड बी बैक एक फुल रिव्यू वीडियो के साथ, एंड मैं इस पर्टिकुलर आईलाइनर को डेफिनेटली कंपेयर करना चाहूँगी Mars Cosmetics के आईलाइनर के साथ। नाउ वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द हॉल, और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बचा है विच आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट। Swiss Beauty इज़ अ ब्रांड विच इज़ वेरी अफोर्डेबल, और बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करता रहता है ब्रांड। सो आई हैव वन ऑफ द न्यू कंपैरेटिवली न्यू लॉन्चेस बाय द ब्रांड, और ये है उनका कलर प्ले वाटर लाइनर पैलेट। नाउ मैंने कभी भी कोई वाटर लाइनर ट्राई नहीं किया हुआ है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस प्रोडक्ट, और मैंने स्पेसिफिकली एज यू कैन सी ब्राइट कलर्स में मंगवाया है। आई क्विकली ओपन द पैलेट एंड शो यू गाइज।
So yes, this is how it looks like. कितने प्यारे कितने ब्राइट से कलर्स हैं and it does come with a brush. Now if you are unaware about the water eyeliner, so basically ये जो eyeliners है ये पैलेट में आते हैं and वैसे तो you cannot swatch them और ये ऐसे काम नहीं करते हैं, बट अगर आप इनको पानी इस्तेमाल करेंगे then they would act as liquid liners. Basically ये जो पर्टिकुलर पैलेट है या ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये वाटर से एक्टिवेट होता है, और क्योंकि हमारे पास एक ब्राइट कलर पैलेट है सो ये जो 5 कलर्स हैं इनको हम एक्टिवेट कर सकते हैं यूजिंग वाटर टू बी अ लिक्विड आईलाइनर एंड इट डज कम विद अ लिटिल ब्रश. थोड़ा सा अजीब लग रहा है मुझे ये ब्रश, बट ओके आई हैवंट ट्राइड सो आई वुड नॉट जज इट. सो यस, दिस इज द वेरी लास्ट प्रोडक्ट जो कि मैंने नायका के सेल की ड्यूरेशन में मंगवाया था. नाउ दिस इज एवरीथिंग जो कि मैंने मंगवाया है. एज आई हैव सेड कि मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ट्राई कर लिए हैं जिनके बारे में मैं अपना जो एक्सपीरियंस है, करंट एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ इन द वीडियो. इफ यू आर इंटरेस्टेड किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इन डेप्थ रिव्यू वीडियो मेरे चैनल में देखने के लिए, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो एंड आई वुड ट्राई टू मेक द वीडियोज एज सून एज पॉसिबल. सो yes, that's it for today's video. I hope you enjoyed watching today's video. If you like today's video and if you are interested in more makeup, skincare, haul related videos, do not forget to hit the subscribe button and ring the notification bell down below so that you get notified whenever I upload a new video. Also, if you are interested in seeing how I created this particular makeup look that I'm currently wearing, then my next video would be a makeup tutorial video जिसके अंदर मैं ये particular makeup करना आप लोगों को सिखाऊंगी. So if you are interested देखने में कि ये जो पर्टिकुलर मेकअप है ये मैंने कैसे किया है, then do not forget to watch that video. So that's it for today's video. Thank you so much for watching my video. Namaste.